सती अनुसुईया ने भी, माँ अनुसुईया ने भी माँ जानकी को यही शिक्षा दी। क्या कहा कि ये काई धर्म एक व्रत ने माँ, काया वचन मन पति पद प्रेमा। एक स्त्री के लिए एक ही धर्म है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है, एक ही पूजा है। क्या है? पति की सेवा करना, पति की पूजा करना। अच्छा, पूजा करने का अर्थ क्या है? धूप दीप अगरबत्ती दिखाने से नहीं। पति की पूजा करने का अर्थ है उनके वचनों का पालन करना, उनके आदेशों का पालन करना। यही पति की सेवा है। मैना मैया ने ये बात क्यों कही? कहा पार्वती आप जब सती थी तो पूर्व जन्म में आपने भगवान शंकर की एक बात नहीं मानी, परिणाम क्या हुआ? शरीर का त्याग करना पड़ा। इसलिए भवानी मैं सीख देती हूँ, इस जन्म में ऐसी कोई गलती न दोहराइएगा। ठीक इसी प्रकार से हर एक माँ को अपनी बिटिया को यही शिक्षा देना चाहिए। लेकिन क्षमा करिएगा, आजकल की माँ भी बड़ी अद्भुत अद्भुत हो गई हैं, अद्भुत ही शिक्षा देती हैं। आजकल की अधिकतर माताएं, सब तो नहीं कहेंगे, अधिकतर माताएं यही शिक्षा देती हैं कि परिवार को लेके चलने की आवश्यकता नहीं है। किससे मतलब है? जिससे विवाह हो उससे मतलब रखो। बेटा जो होता है वो एक कुल का दीपक होता है, लेकिन बेटियों के हाथ में दो दो परिवार होते हैं। उन्हें मायके की भी इज्जत रखनी है और ससुराल की भी। अगर बिटिया कुछ भी करती है तो दोष किसे आता है? इसकी माँ भी ऐसी होगी। इसकी माँ ने क्या सिखाया? इसके पिता ने क्या संस्कार दिए इसे? उन तमाम बेटियों से निवेदन करेंगे जीवन में कोई ऐसा कृत्य ना करें जिससे हमारे माँ बाप का सिर झुक जाए। क्योंकि माँ बाप ने बड़ी मेहनत से, बड़े लाड दुलार से प्यार करके हमें बड़ा किया, हमें पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया, और हम कोई जीवन में ऐसा कार्य न करें कि उनकी आंखों में आंसू आए। देखिए, मायके जैसे ससुराल तो होना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम समझदारी से कार्य लें तो ससुराल ही हमारा मायका बन जाएगा। कई बार ऐसा होता है जब सासू कुछ टेढ़े मेढ़े बोल दे। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? फोन है। पहले चिट्ठियाँ हुआ करती थी तो घर में अगर झगड़ा भी हो जाए तो जब तक बिटिया की चिट्ठी माँ तक पहुँचे तब तक बिटिया का भी क्रोध शांत, परिवार वालों का भी शांत, और मायके की तो बात ही छोड़ी। लेकिन आज क्या है? जैसे गुस्सा आया तुरंत फ़ोन मिलाया मम्मी को, मम्मी ने तुरंत कहा तुम सीधे बैग पैक करो चले आओ मेरे पास, उससे नहीं होगा तो हम कोर्ट में पहुँचेंगे लेकर के। कोई दिक्कत नहीं, जाना वही है, रहना वही है, लेकिन फिर भी हम नादानी कर जाते हैं। क्या माँ नहीं डांटती आपको घर पे? क्या माँ से हम लोग डांट नहीं सुनते हैं? क्या माँ ने थप्पड़ नहीं लगाए हैं? लेकिन लगाए हैं, डांट भी सुना है। और कभी कभी तो ऐसी डांट पड़ जाती कि लगता कि अपनी माँ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हम ये समझते हैं कि ये मेरी माँ है। लेकिन वही अगर उधर से कोई कुछ बोल दे तो हम उसे सहन नहीं कर पाते। लेकिन एक कन्या के भीतर ये सारे गुण होने चाहिए कि उसके भीतर धैर्य होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। एक कन्या की वाणी कैसी होनी चाहिए? कहा कोयल जैसी मीठी, वो सबसे प्यार से बात करे। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारे होठों पे लाली हो या ना हो, लेकिन तुम्हारे होठों पे वो मुस्कान बनी रहनी चाहिए। कोई कितना भी परेशान हो, लेकिन जब तुम्हें देखे तो शांत हो जाए। कहा गया लज्जा ही स्त्रीणाम भूषणम, लज्जा ही स्त्रियों का गहना है, सोने चांदी हीरे मोती नहीं। जिस कन्या के आंखों में शर्म नहीं है वो कन्या नहीं हो सकती। जिसके भीतर लाज नहीं है वो स्त्री नहीं हो सकती। ये सारी सीख एक माँ अपनी बिटिया को दे रही है। तो जितने भी लोग श्रवण कर रहे हैं,
आप सभी से निवेदन है, हर एक माता को अपनी बिटिया को ये सारे संस्कार देने चाहिए। मैं ना मैया ने भी माँ भवानी को ये सारी शिक्षाएं दे करके विदा किया।